हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के टॉप 15 क्वेश्चंस करेंगे और ये क्वेश्चंस आपको पेपर में डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं। और अगर इतने टाइप के तुमने क्वेश्चंस कर ली तो डेफिनेटली डेटा थोड़ा इधर उधर भी आएगा तो भी तुम कर पाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है आप इस लेक्चर को पूरा देखोगे, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करोगे बढ़िया से, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, xi आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास इंटरवल ऑफ ग्रुप डेटा, एफ आर द फ्रिक्वेंसी करस्पॉन्डिंग, एक्स बार इज द मीन, और कुछ ऐसा निकालना, समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट में एक्स आई माइनस का एक्स बार। तो ये मीन पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो मीन का फॉर्मूला लगा दो। तो मीन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। अब मीन हमारे पास, मीन किसको, मीन से मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार आ गया इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो ये समेशन ऑफ एफ आई आ जाएगा और ये एक्स बार है तुम्हारा इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ठीक है। अब ये सब कुछ एक साइड ही है, तो इसको एक काम करो, इधर ले जाओ एलएचएस में। तो क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ये लिखा है नहीं एक्स बार, सॉरी एक्स बार, ठीक है। ये हो गया, इसको इधर लाए तो माइनस का समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई इक्वल टू क्या हो गया, 0। इतना आ गया। अब कुछ कॉमन मिल रहा है ना, कॉमन क्या मिल रहा है, एक तो एफ आई कॉमन मिल रहा है, समेशन कॉमन मिल रहा है। समेशन ऑफ एफ आई कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा एक्स बार, यहाँ से बचा एक्स आई इक्वल टू 0। तो यही तो निकालना है। अब आपको क्वेश्चन नहीं, इसमें तो ये पहले लिखा है एक्स आई, एक्स बार बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 में माइनस से मल्टीप्लाई होने पे तो 0 रहेगा, लेकिन जब माइनस से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव, यानी कि एक्स आई माइनस का क्या हो जाएगा, एक्स बार, किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। आया समझ में, क्लियर है, पक्का, ओके। अब देखो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड में लिखा है द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दिस इज 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालना है हमें, क्या दे रखा है, मीन। कितना दे रखा है मीन हमें, मीन हमें गिवन है 11, मीन हमें गिवन है 11, ठीक है, मीन 11 गिवन है। अब कितनी ऑब्जर्वेशन है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन हमारे पास हैं। तो अगर 5 ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर दो, 1 2 3 4 5, तो इनको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, x प्लस का x प्लस 2 प्लस का x प्लस 4 प्लस का x प्लस 6 प्लस का x प्लस 8 अपॉन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 5 है। तो मीन क्या होता है, मीन होता है कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उन सबको ऐड करना है। क्या करना होता है मीन में, सबको ऐड करना होता है, जैसे x फिर x प्लस 2 फिर x प्लस 4 फिर x प्लस 6 और ये x प्लस 8, इन सबको ऐड करना होता है। और अगर जितनी ऑब्जर्वेशन है 5 है तो 5 से डिवाइड कर दिया और इक्वल टू 11, तो यहां से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो कितनी आएगी यहां से, x 2x 3x 4x 5x, ये हो गया हमारा 5x प्लस, अब जरा कांस्टेंट नंबर देख लो कितना आएगा, 2 प्लस का 4 6, 6 प्लस 6 कितना 12 हो जाएगा, और 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा 20। फिर से देख लो, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 टू 20 अपॉन 5 इक्वल टू 11। इस 5 का यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो 5x प्लस का 20 इक्वल टू, ये हो गया 55, कितना हो गया, 5 का मल्टीप्लाई 11 में हो गया तो 55 आ गया। तो ये आ जाएगा 5x इक्वल टू 55 माइनस का 20, यानी ये आ गया 35, 5x इक्वल टू 35, 5 से डिवाइड कर लो तो x आ जाएगा 35 अपॉन 5, यानी x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आ गया 7 के इक्वल। किसके इक्वल आ गया, x हो गया 7 के इक्वल, और हमें x ही फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x कितना हो गया, 7 हो गया। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट में लिखा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा है और यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। निकालना क्या है, सम ऑफ लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो मतलब मीडियन पे बेस्ड क्वेश्चन है और मॉड पे बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपने मीडियन पढ़ा है तो मीडियन में हमें एक काम और करना पड़ता है जिसमें हम, अच्छा पहले हम मॉड की बात कर लें। मॉडल क्लास का हमें क्या लेना है, मतलब हमें क्या करना है, सम करना है किसका, लोअर लिमिट्स ऑफ, लोअर लिमिट समझते हो, जैसे मैं कहूँ 5 और 10, तो 5 और 10 में लोअर लिमिट क्या है, 5 है, ये कहना चाह रहा है। तो सम करना है किसका, लोअर लिमिट्स का
किसका, मीडियन का और मॉड का। तो पहले मॉड की बात कर लेते हैं, मॉड बहुत आसान होता है। तो लोअर लिमिट जो है ऑफ मॉडल क्लास, ये पहले निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास पहले निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलता है। अगर आपको याद हो, मॉडल क्लास के लिए हम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट कितनी है उसको देखते हैं। तो आप बताओ इसमें सब में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितनी है, बताओ। 10, 15, 12, 20 और 9। 10, 15, ठीक है, 10, 15, ये 12, सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी, 20 है ना। तो 20 की करस्पॉन्डिंग ये हमारी बनेगी मीडियन क्लास। क्या बनेगी, मीडियन क्लास। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 20, तो इसमें जो है वो मीडियन क्लास जो है वो क्या आ जाएगा, सॉरी मॉडल क्लास, नॉट मीडियन क्लास, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से मिलता है मॉडल क्लास। तो अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन सब में 20 है तो इसका जो लोअर लिमिट है वो क्या है, 15, क्योंकि यही हमारी मॉडल क्लास है। तो ये मिल गया 15 हमें, समझ में आया। लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास मैंने कैसे निकाला, मैंने सिंपली पहले हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में जो लोअर लिमिट है उसको ले लिया क्योंकि यही मॉडल क्लास है, ठीक है जी, ओके। अच्छा अब देखो जरा समझो इस बात को। अब क्या है, हमें निकालना मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो भैया मीडियन की बात कर लो, तो मीडियन कैसे निकलता है, उसके लिए CF निकालना पड़ता है। क्या निकालना पड़ता है, मीडियन के लिए हमें CF चाहिए होता है, CF जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे आता है, पहला जो नंबर है वो तो सेम रहता है CF में, जैसे 10 है तो यहाँ भी 10 रहेगा, फिर ये 10 15 में ऐड होके 25 आ जाएगा, ठीक है, ये फिर जो 10 है वो 15 में ऐड होके 25 आएगा, फिर 25 में 12 ऐड होके 37 आ जाएगा, मतलब 25 में 12 ऐड हो गया 37 आ गया, 37 में 20 ऐड होगा तो 57 आ जाएगा, और 57 में 9 आ जाएगा तो 60 कितना आएगा, 66। देख लो, चेक कर लो एक बार चेक कर लो सब लोग बढ़िया से। देखो 10 तुम्हारा पहला नंबर सेम, 10 प्लस 15 हो जाएगा 25, 25 प्लस 12 हो जाएगा 37, 37 प्लस 20 57, 57 प्लस 9 कितना आ जाएगा 66, ठीक है, इधर तक समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारे पास आया मीडियन जो क्लास है वो 66 आया है, ठीक है, मीडियन क्लास जो है वो कितना आया 66 आ गया। अब जो लास्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमें तो चाहिए मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए क्या होता है, जो हमारा नंबर आया 66 इसको बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो लास्ट नंबर है, चाहो तो आप इसको ऐड कर लो तब भी 66 ही मिलेगा। फिर हम लोग करते हैं n/2 यानी 33 आएगा। फिर हम ये देखते हैं कि 33 कहाँ लाई कर रहा है, तो देखो ये 25 है, ये 37 है, तो 33 इसमें लाई करेगा ना, क्योंकि ये तो आपका 25 तक है, तो 33 इसमें लाई करेगा, तो ये बनेगा तुम्हारा मीडियन क्लास, ये दिस विल बी योर मीडियन क्लास, ठीक है। तो इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट कितना है 10, तो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास कितना है 10 है। तो आपको क्या करना था, इनका सम करना था, तो 15 प्लस 10 कर लो, 15 प्लस 10 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 25। 15 प्लस 10 कितना हो गया 25 के इक्वल हो गया, ओके, आया समझ में। तो इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास, हमें मॉडल क्लास निकालना है। अब एक बात समझ लो, आपने अभी लास्ट क्वेश्चन भी करा, उसमें भी क्या है, मॉडल क्लास कैसे निकलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। किससे निकलता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। अब हो सकता है आप गलती ये कर दो, अच्छा सर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है 80, ऐसे नहीं करते हैं। यहां पे लिखा है बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, आपको पहले क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा। और जब एक बात ध्यान रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में बिलो लिखा है या मोर देन लिखा है, तो ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF है। क्या है, CF। और हम मॉडल क्लास जो है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से निकालते हैं। ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज क्लियर है। क्या बताया मैंने कि अगर तुम्हारे पास मार्क्स अगर आपको गिवन है और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर दे रखे हैं आपको, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने दे रखे हैं 3, 12, 27, 57, 75 और 80, अगर ये तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ये तुम्हारे अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो ये CF होता है। क्या होता है, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको बोलते हैं, ये F नहीं होता है। तो F कैसे आएगा, तो F के लिए हमें क्या करना होगा,
हमें पहले तो क्लास इंटरवल निकालना होगा और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। मतलब हमें दोनों काम करने हैं, क्लास इंटरवल भी निकालना है और फ्रीक्वेंसी भी निकालनी है। ठीक है, क्लास इंटरवल भी और फ्रीक्वेंसी भी, दोनों चीजें करनी है। तो देखो कैसे करोगे आप, समझो। अब क्लास इंटरवल कैसे निकालोगे, यहां लिखा है बिलो 10, तो बिलो 10 है तो क्लास इंटरवल ले लो 0 से 10। बिलो 20 लिखा है तो ये ले लो 10 से 20, फिर ये 20 से 30, इस तरीके से आप 10 10 का गैप ले लो, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। देख लो क्या बताया मैंने बताया क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल में मैंने क्या करा, बिलो 10 लिखा है तो वो 0 से 10 हो गया। ठीक है, बिलो 20 10 से 20 हो गया, बिलो 30 में 20 टू 30 हो गया, बिलो 40 में 30 टू 40 हो गया, बिलो 50 में 40 टू 50 हो गया, बिलो 60 में 50 टू 60 हो गया। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज? ओके, अब समझो इस चीज को कि कैसे करोगे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमें दे रखे हैं, ये हमारा CF है, क्या है CF। अब मुझे F चाहिए, तो होता क्या है कि पहला जो नंबर है वो तो सेम होता है, फिर आप माइनस करते जाओ, मतलब 12 माइनस 3 9, 27 माइनस 12 15, तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। 57 माइनस 27 कितना आ जाएगा, 37, 30 आ जाएगा ना। 75 माइनस 57 कर लो, तो 15 में 7 गए 8, और यहाँ से 6 हो जाएगा 18 हो गया, और 80 में 75 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसा आ गया समझ में? तो बस ये आ गई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब क्या, CF की हेल्प से हमने क्या करा, F निकाल लिया। CF की हेल्प से क्या करा, F हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब तुम देखो क्या कि मॉडल क्लास निकालना है। मॉडल क्लास कैसे आता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से। आप बताओ इसमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 30 है ना। तो 30 अगर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो ये बनेगी मॉडल क्लास। तो इस मॉडल क्लास में क्या रहे लिमिट, 30 टू 40, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, C पार्ट आ जाएगा, 30 टू 40। क्लियर है कैसे करा? तो उम्मीद है समझ में आ गया हो कैसे होता है क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे मोर देन है। तो जब भी याद रखना मोर देन आ जाए या लेस देन आ जाए, तो ये जो लिखा होता है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये CF है। क्या है, CF, F नहीं है, ये तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। समझ में आया, ये CF है तुम्हारा। ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा CF है। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज? ओके, अब तुम्हें यानी F निकालना पड़ेगा। अब तुम्हें F फाइंड आउट करना होगा। क्यों फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि यहां पे हमें बताना है फ्रीक्वेंसी इन इंटरवल 30 टू 40, यानी लास्ट क्वेश्चन की तरह पहले हमें क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। पहले क्लास इंटरवल फिर फ्रीक्वेंसी। अब कैसे बनाए क्लास इंटरवल, तो देखो ये लिखा है मोर देन 0 और यहां लिखा है मोर देन 0, मोर देन और इक्वल टू 10, तो 10 का गैप है। तो यहां कर लो तुम 0 से 10, यहां कर लो 10 से 20, यहां कर लो 20 से 30, इस तरीके से आप कर लो, क्योंकि मोर देन 20 है तो 20 के आगे हम 30 पे रोक दे रहे हैं। अब 30 टू 40, ये नेक्स्ट हो जाएगा 30 टू 40, फिर हो जाएगा 40 टू 50, ये आ जाएगा 50 टू 60। ये समझ में आया, 50 टू 60 हो जाएगा। अब यहां पे हमें इस क्लास इंटरवल से क्या निकालना होगा, हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्या निकालनी होगी, फ्रीक्वेंसी। अब आप सोचो कि इस क्लास इंटरवल से फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस क्लास इंटरवल से हम फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस पे दिमाग लगाना है। अब देखो कुछ को कंफ्यूजन होती है, सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालें, किसको माइनस किस में करें। तो समझो, पहले जो लिखा था वो लिखा था 0 के बाद, यानी मोर देन 0 का मतलब है ये पूरा कितना दे रखा है, 63। यहां दे रखा मोर देन 10, यानी 10 के बाद है 58। लगा लो दिमाग। अगर मोर देन 0 पे मान लो पूरी फ्रीक्वेंसी है 63 और 10 के बाद है 58, तो अगर मुझे 0 से 10 के बीच में चाहिए, 0 से 10, तो क्या करोगे, इस पूरे 63 में 58 माइनस करोगे कि नहीं करोगे बताओ। तो 13 में 5 गया, कितना 13 में 8 गया, 5 आ जाएगा, और ये तुम्हारा 5 ही आ गया बस। तो इसका मतलब पता तुम्हें चल गया, ऊपर वाले नंबर से नीचे वाला नंबर माइनस करना है। बस ये पता लग जाए ना किसमें कौन माइनस हो रहा है, तो बस आधा काम हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बस कर लो माइनस। तो ये तो आ गया 5, 58 में 55 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 3। ठीक है, 55 में 51 माइनस कर दो,
ठीक है, ये आ जाएगा 4, 51 में 48 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा 3, ठीक है, 48 में 42 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 6, और ये मोर देन 50 लिखा है और हम 50 60 है, तो लास्ट नंबर तो सेम ही रहेगा हमारा 42, समझ रहे हो, लास्ट नंबर जो है वो हमारा सेम हो जाएगा। क्लियर हो गया, सबको समझ में आया? क्योंकि मोर देन 50 है और हम इधर 50 60 जरूर लिख रहे हैं, लेकिन अब उसमें कुछ कर नहीं सकते हो, तो अभी हम ये मान ले रहे हैं कि 50 60 में क्या है 42 है, ठीक है। अब आपको जो बताना है, आप चाहो तो लास्ट वाले में सिर्फ मोर देन 50 भी लिख सकते हो। मोर देन 50 में कितना है 42 है, ठीक है, क्या है 42 है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब हमें निकालना क्या है फ्रीक्वेंसी इन 30 to 40, तो 30 to 40 में कितनी फ्रीक्वेंसी है, देखो ये है फ्रीक्वेंसी, कितनी है 3, तो इसका आंसर क्या आएगा 3 आ जाएगा। आया समझ में कैसे करना है? तो आप जो भूल जाते हो या कंफ्यूज होते हो किस में किसको माइनस करना है, तो वो मैंने सिखा दिया, ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करना, और ट्रिक भी बता दी तुम्हें उसकी। ये बहुत कंफ्यूज करते हो आप लोग, नहीं तो देखो, अब देखो यहाँ पे क्या है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ पेजेस बाय द सारिका फॉर कंप्लीटिंग हर ओन बुक फॉर 30 days, नंबर ऑफ पेजेस रिटन बाई पर डे, और नंबर ऑफ डे इतने हैं, और निकालना क्या है मीन निकालना है हमें। मीन निकालने के लिए तो फॉर्मूला वही होता है हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यही होता है फॉर्मूला। अब प्रॉब्लम में ये यहाँ पे कि जो क्लास इंटरवल है, ये जो आप देख रहे हो क्लास इंटरवल, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है ना, 18 के बाद 19 आ जा रहा है और 21 के बाद 22 आ रहा है, तो यहाँ पे जो एक नंबर का गैप है वो प्रॉब्लम कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, लोअर लिमिट में 0.5 कम करना होता है, अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना होता है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, अगर ये चीज कंटिन्यूअस फॉर्म में नहीं है तो, बाकी कुछ नहीं करना है, बस यही चीज ध्यान रखना है। तो यानी हम एक क्लास इंटरवल लिख लेते हैं, दोबारा से क्लास इंटरवल लिख लेते हैं। तो वो क्या है क्लास इंटरवल में, तो क्लास इंटरवल में आपका आ जाएगा, मैंने क्या बताया, लोअर लिमिट में 0.5 कम कर दूं, तो 16 में 0.5 कम करोगे तो आएगा 15.5, और अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर दो तो ये 18.5 आ जाएगा। 19 में 0.5 कम करोगे तो 18.5 आएगा, और 21 में करोगे तो 21.5 आ जाएगा, 22 में 21.5 आ जाएगा, ये तुम्हारा 24.5 आ जाएगा, ये तुम्हारा 24.5 आएगा, और ये तुम्हारा 27.5 आ जाएगा, ठीक है, ये तुम्हारा 27.5 आएगा, और ये 30.5 आएगा। मैंने क्या करा, लोअर लिमिट में, ये जो लोअर लिमिट है इसमें 0.5 कम कर दिया तो 15.5, अपर लिमिट में ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में कम कर दिया, अपर लिमिट में ऐड कर दिया, लोअर लिमिट में कम कर दिया, अपर लिमिट में, ऐसे ही करके पूरा पैटर्न बना लिया। अब ये मेरा क्लास इंटरवल आ चुका है, और आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए होता है आपका जो मीन का फॉर्मूला है, आपका जो मीन का फॉर्मूला है, तो मीन का जो फॉर्मूला है वो है आपका समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये नंबर ऑफ डे हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्या है फ्रीक्वेंसी, तो ये तो ठीक है, इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये मिल जाएगा। अब तुम्हें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, किसका, एफ का और एक्स का। आपको क्या करना है, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करना है। तो भाई मेरे पास एफ तो है, एक्स मुझे और निकालना पड़ेगा, और एक्स कैसे आता है, जो भी ये क्लास इंटरवल है उसमें हम अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 करते हैं, मतलब ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। तो 18.5 में अगर हम ऐड करें 15.5 को, कितना आएगा 10, 14, ठीक है, 1 कैरी हो गया 34 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये 17 आ गया। क्या आ गया, ये तुम्हारा 17 आ गया, ठीक है जी। अब देखो ये कितना आएगा, 18.5 में ऐड करना है 21.5, तो 0, ये तुम्हारा 10 हो गया, और 40 हो गया, कितना 40 आ जाएगा, नहीं 40 तो नहीं आएगा शायद से, 1 मिनट, 10 हुआ 20, अच्छा 2 से डिवाइड भी तो करोगे, तो ये आएगा 20, कितना आ गया 20। और आपको दिख भी रहा है यहाँ पे 18.5 में और 21.5 में कितने का गैप है, 3 का है ना, 3 ऐड करते जाओ तो ये 23 हो जाएगा, ये तुम्हारा 3 ऐड करोगे 26 हो जाएगा, फिर ऐसे ये 29 हो जाएगा, तो ये x आ गया।
अब तुम्हें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स निकाल लो, एफ आई एक्स आई बोल सकते हैं इसको। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो एफ हमारा ये है, तो 1 का मल्टीप्लाई 17 में करोगे तो 17, 3 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे 60, 4 का मल्टीप्लाई 23 में करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 23 में करोगे 12, 92 हो जाएगा, ठीक है ना, देख लो। तो ये आ गया 92। 9 का मल्टीप्लाई 26 में कर लो, 26 इंटू 9, तो 26 इंटू 9 करना है, तो ये कितना हो गया 54, 5, 18, 5, 23, तो 234 आ गया ये। फिर 29 का 13 में करना है, ये एफ है ना हमारा, तो 39 जस्ट 117, 11 आया, 13 इंटू होता 26, 26 में अगर 11 ऐड करोगे 617, 37 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो यानी ये 377 आ गया। अब इन सबको ऐड कर दो, चलो ऐड कर देता हूँ मैं, आप लोग करो, खुद से ट्राई करना। तो यहाँ से आ जाएगा, ये आ जाएगा 17 प्लस 60 प्लस 92 प्लस 234 प्लस 377, तो ये आ रहा तुम्हारा 780, तो यानी ये न्यूमरेटर तो हो गया 780 अपॉन, इनको ऐड कर लो जरा, कितना आएगा देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा 4, 4, 8, और 8 और 9 कितना होता है, 8, 9 हो गया तुम्हारा 17, 17 में ये 13 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 30 आ गया, 17 प्लस 13, तो डिवाइड कर दिया 30 से इसको, तो 26 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 26 आ गया। आया समझ में कैसे करा। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन तुम्हारे कवर कर दिए, कैसे, एक तो अगर मान लो क्लास इंटरवल पहले से कंटिन्यूस है, जैसे ये 18.5 इधर 18.5 इधर 21.5 इधर भी 21.5, अगर ये कंटिन्यूस फॉर्म में है तब तो ठीक है, अगर कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं है तो आपको वो करना है कंप्लीट, मतलब लोअर लिमिट में 0.5 कम, अपर लिमिट में 0.5 ऐड, बस वो चीज़ है। नेक्स्ट देखो क्या है, इसमें देखो मीन दे रखा है और हमें पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मैं वर्टिकल टेल बना लेता हूँ। क्लास आपको दे रखी है 0 से 4, 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16, 16 से 20, ये क्लास दे रखी है। और इसकी फ्रिक्वेंसी तुम्हें क्या दे रखी है, ये देख लो, फ्रिक्वेंसी तुम्हारे पास है 3, फिर है P, फिर है 5, फिर है 8, फिर है 2, ठीक है। अच्छा, अब मीन तुम्हें दे रखा है, मीन तुम्हें गिवन इस क्वेश्चन में कितना 10.8। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ इक्वल टू 10.8। अब देख लो कहां से मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको क्लास गिवन है तो क्लास से आप x निकालो, पहले तो क्या निकालो x। तो x कैसे आता है, पहले तो ये देखते हैं कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं, तो है कंटिन्यूस। 4 के बाद देखो इधर 4 है, 8 के बाद इधर 8 है, 12, मतलब सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ परफेक्ट है। तो कैसे आएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 कर लो, यानी 4 प्लस 0, 4 आया, 4 में 2 से डिवाइड करा तो ये 2 आ गया, 8 प्लस 4 12, 12 अपॉन 2 ये 6 आ गया, 12 प्लस 8 20, 20 अपॉन 2 कितना आ गया 10 आ गया, और ये कितना आ जाएगा 28 अपॉन 2 ये 14 आ जाएगा, 36 और ये 18 आ गया, 20 प्लस 16 कितना आ गया 36, 36 अपॉन 2 करा 18 आया। अब तुम f और x का कर लो मल्टीप्लाई, f और x का कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें f और x का मल्टीप्लाई चाहिए ना। तो कितना आएगा देखो 3 इंटू 2 6 हो गया, ये p का मल्टीप्लाई 6 में होगा तो 6p आ जाएगा, कितना आएगा 6p, 5 इंटू 10 50 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 14, 8 इंटू 4 करोगे 32, 3 8 3 12 ना, देख लो, ठीक है, और ये हो गया 36। अब जरा इनको ऐड कर लो, यानी हमें समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई चाहिए। तो देखो 6p वाला पार्ट तो अलग हो जाएगा, 6p प्लस, अब बाकी टर्म ऐड कर लो, ये जो लाइक टर्म है, तो देखो कितना आएगा, देखो ये 56 हो गया, ये 56 हो गया, ये तुम्हारा 112 है, और ये 36 है, करना जरा ऐड, कितना आएगा देखो 12 2 14, एक 1 कैरी, 6 प्लस 3 9, और ये 1, क्या ये 194 आ रहा है, आप लोग खुद से करें कैलकुलेशन अपॉन, चलो फ्रिक्वेंसी का सम कर लो, ये है 8 2 10 15, 15 3 18, 18 प्लस, और ये p जो है वो अलग रहेगा, 18 प्लस p किसके इक्वल 10.8 के इक्वल।
अब करो मल्टीप्लाई वगैरह, तो कितना आएगा देखो, ये तुम्हारा, हमें p फाइंड आउट करना है, थोड़ी कैलकुलेशन इसमें है ज़्यादा, तो ये तो तुम्हारा है 6p प्लस का 194 इज इक्वल टू, अब ये करना है मल्टीप्लाई, तो देखो 18 का मल्टीप्लाई आप लोग देखो खुद से करना, पेपर में मिलेगा नहीं आपको कैलकुलेटर वगैरह। 18 इंटू 10.8 ये आ रहा है 194.4 प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 10.8p आ जाएगा, तो 10.8p को इधर माइनस कर लो, इसको इधर, तो माइनस में आ जाएगा क्या, p के माइनस में आ जाएगी क्या, एक मिनट, ये अगर करूँगा माइनस तो ये तो माइनस में आएगा और ये प्लस में रहेगा, ऐसा क्यों, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि माइनस में तो p के नहीं आनी चाहिए फ्रिक्वेंसी, ठीक है। चलो देखते हैं, ये 3 था, ये p था, ये 5 था, ये 8 था, ये 2 था, x हमारा आया 2 4 6, 6 प्लस 4 10, 10 14 18, ठीक है, 6 हुआ, 6p हुआ, 50 हुआ, ये 112 हुआ और ये 36 हुआ, तो ये तुम्हारा 56 हो रहा था, ये तुम्हारा 112 है और ये 36 था, 8 6 14 1 कैरी, 5 6 3 9 10, अच्छा ये 204 हो रहा है, देखो एक बार फिर से ऐड कर लो, 6 12 14 1 कैरी गया, 5 3 8 1 9 10 और ये 204 आ रहा है, ये नंबर जो है वो 204 आ रहा है, अब सही है भाई, मेरे को नेगेटिव कैसे आ गया, 204, तो 204 आया है, ठीक है। अब करो जरा माइनस, इसको उधर माइनस कर दो, यानी कि 10.8 p में माइनस करना है 6p को, और ये इधर माइनस कर लो, 204 में माइनस करना है 194.4 को, तो देखो कितना आएगा, अगर 204 में माइनस करेंगे 194.4 को, तो ये आ रहा है 190, ये आपका आ रहा है 204 माइनस 194.4, ये आएगा 9.6, ये आ रहा है 9.6 पॉजिटिव इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, अगर मैं यहाँ पे 10.8 में माइनस करूँ 6 को, तो ये 4.8 आ रहा है, 4.8p, तो p कितना हो जाएगा 9.6 अपॉन 4.8, क्या ये 2 टाइम्स कट गया, तो p के लिए कितनी आ गई, 2 आ गई, आया इसमें। तो इसमें भी मैंने देखो मीन में ही तुम्हारा एक अच्छा क्वेश्चन कवर कर दिया, मीन दे रखा और ये निकालना था, समझ में आया। तो वीडियो में अगर एक काम करना है, लाइक करके कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और अगर तुमने इतने क्वेश्चन कर ली डेफिनेटली आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखो इसमें क्या था ना, मॉड निकालना है, ठीक है, मॉड का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो मॉड का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं लिख रहा हूँ, तो मॉड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, और इंटू H, इंटू क्या H होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, इसको एक साथ ब्रैकेट में लिख दूं, एक मिनट, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H, ये हमारा आएगा। अब ये सब होता क्या है देखते हैं, मॉड के लिए हमें मॉडल क्लास चाहिए होती है, क्या चाहिए होती है, मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास जो होती है वो निकलती है हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से। तो देखो इस पूरे नंबर में सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी कौन सी दिख रही है, मुझे तो 12 दिख रही है ना, आपको भी 12 ही दिखनी चाहिए, यानी ये मॉडल क्लास है, ये हमारी क्या है, मॉडल क्लास है जहां पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होता है। अच्छा, मॉडल क्लास आ गया, यानी कि ये हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी, इस हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी को हम F1 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F1, ठीक है। और जो इसके पहले है इसको F0 बोलते हैं, और ये जो बाद में है इसको हम F2 बोलते हैं, क्या बोलते हैं, F2 बोलते हैं। आया समझ में, ये हो गया तुम्हारा F1, ये हो गया F0 और ये हो गया तुम्हारा F2। यहां तक क्लियर है बात, देख लो जरा, जो मॉड है वो क्या हो जाएगा, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया बढ़िया से, ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं, ठीक है। तो अब तुमने सिंपली मॉड का एक फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें सिंपली ये करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो L क्या होता है, L होता है जहां से तुमने मॉडल क्लास डिफाइन करी, कहां से डिफाइन करी, जहां हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी था 12,
तो इस इंटरवल में यानी 60 से 80 में जो लोअर लिमिट है वो एल होता है। मतलब मॉडल क्लास एल जो होता है वो लोअर लिमिट होता है मॉडल क्लास का। और मॉडल क्लास कहाँ से आता है? जहाँ पे हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये है 60 हो गया। F1 पता ही है 12 लिखा है, F0 ये 10 है, अपॉन 2 इंटू F1 12 है, F0 10 है, F2 कितना है 6 है। H क्या होता है? क्लास साइज, यानी 0 से 20 आया, 20 से 40, तो क्लास साइज कितना है? 20 हुआ ना, 20 का गैप चल रहा है। क्या चल रहा है? 20 का गैप चल रहा है। तो मॉड कितना हो जाएगा? मॉड आ जाएगा, ये हो गया 60 प्लस ये 60 प्लस 12 माइनस 10 कितना हो गया? 12 माइनस 10 हो गया 2, ये तुम्हारा हो गया 24, 12 इंटू 2 24 हो गया, और 10 में 6 चला जाएगा, 10 और 6 ऐड हो गया 16 आ जाएगा। तो 24 में अगर 16 माइनस होगा तो 8 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा? 8। तो ये आ गया तुम्हारा 8, और इंटू कितना है? 20 है। आया समझ में? तो बस ये 4 टाइम्स कट गया और ये 5 टाइम्स कट गया, तो ये 60 प्लस 5 कितना आंसर आ जाएगा? 65 आ गया आंसर। कितना आ गया आंसर? 65 आ गया। ठीक है, और देखो बोला है मॉड ऑफ द फॉलोइंग डेटा दे दिया है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी x बताना है। ठीक है, तो मॉड हमें गिवन इस क्वेश्चन में क्या है? मॉड हमें गिवन है 36। मॉड कितना गिवन है? मॉड हमें इस क्वेश्चन में 36 गिवन है। अच्छा, मॉड का फॉर्मूला लिख लो फिर से, याद हो जाएगा तुम्हें। L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H इक्वल टू 36 दे रखा है मॉड। अच्छा, जब मॉड फाइंड आउट करना होता है तो हम हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी देखते हैं और वहाँ से मॉडल क्लास डिफाइन होती है। लेकिन अब अगर x लिखा है तो हमें पता नहीं चल रहा ना कौन सा बड़ा नंबर है। अब इसमें तुम ये मत करना कि 16 बड़ा नंबर है, हो सकता है x बड़ा हो, क्या पता, x के बारे में तो वही पता ही नहीं है। तो इस केस में मॉडल क्लास डिफाइन कैसे होगी? क्योंकि तुम्हें मॉड दे रखा है 36, तो वो कहाँ लाई करेगा? 30 और 40 के बीच में। तो 30 से 40 के बीच में ये है तुम्हारा, तो ये हो गया मॉडल क्लास। आया समझ में? यानी जिस क्वेश्चन में मॉड हमें निकालना है उस केस में हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी से, लेकिन अगर मॉड दे रखा है तो उसी क्लास इंटरवल में लेना है। ठीक है, तो ये अगर मॉडल क्लास है तो ये जो बड़ी फ्रिक्वेंसी इसको बोलेंगे हम F1, जो बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है उसको F1 बोलते हैं, या मॉडल क्लास में जो फ्रिक्वेंसी होती है वो F1 होता है। तो इसके पहले जो है वो F0 हो जाएगा, इसके बाद जो है वो F2 हो जाएगा। अब बस आपको वैल्यू पुट करनी है। अब आपको क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट कर देना। चलो वैल्यू पुट करते हैं। L हमारा लोअर लिमिट, L हमारा क्या है? लोअर लिमिट किसका? मॉडल क्लास का। तो 30 से 40 वाला मॉडल क्लास है, तो यानी लोअर लिमिट क्या हो गया? लोअर लिमिट हो गया 30 प्लस F1 फ्रिक्वेंसी कितना है? 16 माइनस F0 ये कितना है? x है, अपॉन 2 इंटू 16 माइनस F0 ये x हो गया, माइनस F2 कितना हो गया? F2 आपका 12 हो गया, चेक कर लो। ठीक है, और इंटू H क्या होता है? क्लास साइज। तो क्लास साइज कितना है? 0 से 10, 10 से 20 नहीं 10 आएगा, इक्वल टू 36, इक्वल टू 36। बस इसको सॉल्व कर लो। तो कितना हो गया? देखो 30 तो माइनस कर लो यहाँ, तो 36 माइनस का 30 हो गया। अब यहाँ देखो कितना बचा, ये 30 मैंने यहाँ माइनस कर दिया, ये 16 माइनस एक्स अपॉन ये 32 आएगा, 32 में 12 माइनस कर दो तो 20 आ गया, तो ये 20 माइनस एक्स बचा, और मल्टीप्लाई में क्या है? 10 है। बस अब ये सॉल्व कर लो। तो 10 का मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो 160 माइनस का 10x आ जाएगा। क्या आएगा देख लो, 160 और माइनस का 10x। ठीक है, और ये 20 माइनस एक्स डिवाइड में है, इज इक्वल टू 36 में 30 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 36 में 6 आ जाएगा। चलो मल्टीप्लाई करो, 160 माइनस का 10x इज इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई अगर 20 में करें, ठीक है, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई 20 में करें कितना आएगा? 120 माइनस 6 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो कितना आ जाएगा? 6x आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई x में करा तो ये 6x आ गया, तो कितना हो गया? माइनस का 10x, ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 6x इधर आ जाएगा, 120, ये 160 इधर कर दो, तो 120 माइनस का 160 कितना हो जाएगा? माइनस का 40, माइनस 10 प्लस 6 ये आ जाएगा माइनस का 4x,
माइनस माइनस कट गया तो x कितना हो गया 10 आ गया। आया समझ में? x कितना आया, x हमारा आ गया इस क्वेश्चन में 10 के इक्वल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन मीन एंड मीडियन आर दिस फाइंड द मॉड यूजिंग एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला याद है क्या होता है इस एम्पेरिकल फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस का 2 मीन। 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस का 2 मीन, यही तो होता है फॉर्मूला, बताओ यही होता है फॉर्मूला, 3 मीडियन इज इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। अब देख लो क्या क्या दे रखा है, आपको मीन दे रखा है 9.5, तो भैया 2 के साथ तो मल्टीप्लाई कर लो 9.5 का, मॉड तुम्हें निकालना है और मीडियन तुम्हारे पास 10 है। ठीक है, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये तो हो गया 30, मॉड प्लस 9.5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करें, 9.5 का अगर 2 में मल्टीप्लाई करें, 5 2 10 1 कैरी 9 हो जाए 18, 18 और 1 19 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 19, तो मॉड क्या आ जाएगा, मॉड आ जाएगा 30 माइनस का 19, तो ये आ जाएगा 11, क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। देख लो क्या करा, 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस का 2 मीन, हमने वैल्यू पुट कर दी मीडियन की और मीन की, और उससे हमने मॉड निकाल लिया। आया इसमें, फॉर्मूला से याद होना चाहिए। मैंने कहा हर टाइप क्वेश्चन लिए मैंने, वीडियो में कमेंट करके जरूर बता देना कैसा लग रहा है, मैंने हर चीज़ कवर कर दी इसमें। ठीक है, तुम्हारी अब देखो इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें हमें मीडियन निकालना है। आप लोग देखो लो क्वेश्चन एक बार, तो एक तो मीडियन वाले क्वेश्चन में हमें वर्टिकल टेबल बनानी पड़ेगी, मतलब क्लास इंटरवल लिखना होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी लिखनी होगी। ठीक है, तो क्लास इंटरवल क्या है 130 टू 135 और 135 टू 140, 140 टू 145, 145 टू 150, 150 टू 155, 155 टू 160। ठीक है, अब इसकी देखो फ्रिक्वेंसी क्या क्या दे रखी है वो देखते हैं। तो फ्रिक्वेंसी मेरे पास इसकी है 4, इसकी है 11, इसकी है 12, इसकी है 7, इसकी है 10, इसकी है 6। ये समझ में आ गया, सिंपल है, मैंने 4, 11, 12, 7, 10, 6। अब याद रखना मीडियन का जब भी क्वेश्चन आता है तो मीडियन वाले क्वेश्चन में हमें CF निकालना पड़ता है। क्या निकालना होता है, CF निकालना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। ये फिक्स है, इसके बिना कुछ होगा नहीं, इसके बिना तुम्हारा कुछ होगा नहीं, तुम्हें CF निकालना ही पड़ेगा, CF तुम्हें फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो कैसे आएगा फिर, अब ये चीज़ समझते हैं भाई। CF अगर निकालना, CF कैसे आता है, पहला जो नंबर यहाँ पे दे रखा है वो सेम होता है, यानी कि यहाँ पे 4 ही होगा, फिर ऐड करना होता है 4 प्लस 11 कितना हो जाएगा 15, 15 प्लस 12 27 ना, 27 हो गया, 27 में 7 ऐड होगा 34 आएगा, 34 में 10 ऐड होगा 44 आएगा, 44 में 6 ऐड होगा 50 आएगा। CF का जो लास्ट नंबर होता है उसको बोलते हैं सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि तुम फ्रीक्वेंसी को सबको ऐड करोगे तो यही नंबर आएगा 50, तो उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो n कितना आ गया 50। अब तुम्हें डिसाइड करना होता है मीडियन क्लास, तो मीडियन क्लास के लिए हम n/2 करते हैं, तो वो 25 हो जाएगा। और ये देखेंगे कि CF में 25 कहाँ लाई कर रहा है, इस CF में 25 कहाँ लाई कर रहा है। तो देखो ये 15 है, 15 के बाद जो भी ये 27 तक वो इसमें लाई करेगा, तो ये तुम्हारा मीडियन क्लास हो जाएगा। दिस इज योर मीडियन क्लास। ये क्या हो गया, ये हमारा मीडियन क्लास हो गया। आया समझ में, 140 से 145, 12 फिर 27, ये तुम्हारा हो गया मीडियन क्लास। ओके, अच्छा अब अगर मीडियन क्लास आ गया तो मैं मीडियन का अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H, यही होता है फॉर्मूला। चलो अब लगा दो फॉर्मूला, कैसे निकलता है मीडियन जरा समझ लो। L होता है तुम्हारा, अब बस वैल्यू पुट करनी है, L होता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो अगर ये मीडियन क्लास है तो इसका लोअर लिमिट कितना है 140, तो L आ गया 140 प्लस n/2 कितना है 25 माइनस CF, देखो ये हमारा पूरा CF है और ये 27 है,
तो किसी को लग रहा होगा 27 CF है क्योंकि ये पूरी CF की लाइन है, नहीं। CF अगर है तो इसके ऊपर वाला जो नंबर है वो होता है, इसमें ध्यान रखना है, फॉर्मूले में जो CF लिखा होता है यहाँ, तो वो मीडियन क्लास से नहीं आता, वो मीडियन क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, तो वो हो गया 15 अपॉन F। F वही होता है जो मीडियन क्लास है, तो फ्रीक्वेंसी ये है 12, तो ये हमारा 12 ही रहेगा इंटू H। H हमारी इंटरवल की विड्थ होती है, जैसे 40 से 45, 45 से 15 क्लास साइज, यानी 5 है ना क्लास साइज, तो ये आ गया तुम्हारा 5। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका मीडियन आ गया। तो कितना आएगा देखो 140, तो ये हो गया 140, ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 25 में 15 गया, 25 में अगर 15 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 5 अपॉन 12 हो गया। 25 में 15 गया 10, तो 10 इंटू 5 अपॉन 12, तो ये हो गया कितना 140 प्लस 50 अपॉन 12 आ गया। अब 12 से डिवाइड कर दो 50 को, तो 15 4 जा 12 4 जा 48 होता है, 2 कैरी, पॉइंट लगाओ, 0 लगा दो, 12 2 जा 24 होता है, 1 टाइम जाएगा, 8 आएगा, फिर 0, 12 इंटू 6 टाइम जाएगा, यानी 4.16 समथिंग आ रहा होगा ना, तो इसको ऐड कर दो 140 में, तो 144.16 समथिंग आ जाएगा। आप करके देख लो बाकी, ठीक है। आया समझ में? तो यहाँ पे ये 10 आ रहा था, ये और ये 5 फर्स्ट क्लास था, तो 50 हो गया, और नीचे 12 आ रहा था, तो डिवाइड पॉइंट में तो आएगी वैल्यू, ठीक है। आया समझ में कैसे करा? क्लियर है बात? अच्छे से समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इसमें लिखा है इफ द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, यानी मीडियन दे दिया है और F1 एंड F2 पूछ रहा है। ये आपको जो F1 दिख रहा है ना, और ये आपको जो F2 दिख रहा है, ये फाइंड आउट करना है, F1 और F2। क्लियर है बात? फाइंड आउट क्या करना है आपको? F1 और F2 फाइंड आउट करना है। तो बस अब जो ये गिवन है ये तो F है, अब तुम क्या करो CF निकाल लो। क्या निकाल लो? CF, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। CF फाइंड आउट करो, क्योंकि हमें पता है मीडियन वाला जो क्वेश्चन होता है उसमें हमें CF निकालना होता है। क्या निकालना होता है? CF फाइंड आउट करना होता है। वो कैसे आएगा? अब इतना आपने सीख लिया होगा अभी, तो उसके अकॉर्डिंग आपने यही तो सीखा है कि जो पहला नंबर है वो सेम रहेगा, ठीक है। पहला जो नंबर है वो हमारा सेम रहता है CF में और F में, तो ये तो F1 ही रहेगा। फिर ये ऐड होता है क्रॉस में, तो F1 में 5 ऐड होगा तो 5 प्लस का F1 आ जाएगा। फिर 5 में 9 ऐड होगा तो 14 प्लस का F1 आएगा। 14 में 12 ऐड होगा 26 प्लस F1 आएगा। फिर ये 26 में F1 और ये F2 भी ऐड हो गया, 26 F1 प्लस का F2 आ जाएगा। फिर 26 में 3 ऐड होगा तो 29 प्लस का F1 प्लस का F2 आ जाएगा। और फिर 29 में 2 ऐड होगा तो 31 प्लस F1 प्लस F2 आएगा। अब लास्ट ऐड मत कर दें, वो टोटल दे रखा है फ्रीक्वेंसी का वो टोटल दे रखा है, ठीक है। एक बार जल्दी से ऐड कर लेते हैं। 5 प्लस 9 14, 14 प्लस 12 26, 23 29 और 2 31, ठीक है ना। 5 17 17 9 26 और 5 31, ठीक है, सही है। अब हमें क्या है, ऑलरेडी मीडियन गिवन है। क्या गिवन है? मीडियन हमें गिवन है इस क्वेश्चन में 32.5, और मीडियन का फॉर्मूला मैंने क्या होता था? L प्लस n/2 माइनस का CF अपॉन F इंटू H। ये हमने मीडियन का फॉर्मूला सीखा है, ठीक है। अब देखो जो n होता है वो होता है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो वो तो दे रखा है ना 40, ये लास्ट जो नंबर है वो 40 है, यानी n हमारा 40 है। तो n/2 कितना हो गया? 20। तो चलो एक नंबर तो मिल गया n/2। अब ये CF L ये कैसे आते हैं? ये आते हैं हमारे मीडियन क्लास से। तो नॉर्मली मीडियन का जब क्वेश्चन आता है तब तो हम n/2 निकालते हैं और ये देखते हैं कि n/2 कहाँ लाई कर रहा है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें ऑलरेडी मीडियन गिवन है 32.5, तो 32.5 कहाँ लाई करेगा? 30 और 40 के बीच में, तो ये तुम्हारी मीडियन क्लास बन गई, काम खत्म। दिस बॉक्स इज मीडियन क्लास। आए बात समझ में? जब भी किसी क्वेश्चन में अगर मीडियन दे दिया जाए तो उसी से मीडियन क्लास आ जाएगी तुम्हारी, ठीक है। आ रहा ना समझ में? बढ़िया से, ठीक है। कैसे करा है? अब तुम्हें बस वैल्यू पुट करनी L। तो देखो
इस मीडियन क्लास में लोअर लिमिट कितना है 30, तो एल रख दो 30 प्लस, तो एल रख दिया 30, लोअर लिमिट अब n/2 कितना है 20, तो ये हो गया 20 माइनस सी एफ होता है जो हमारी मीडियन क्लास है उससे ऊपर जो फ्रिक्वेंसी कितनी है 14 प्लस का f1, तो ब्रैकेट लगाओ 14 प्लस का f1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज अपॉन, सुनो ध्यान से बात, l हो गया 30, n/2 हो गया 20 माइनस सी एफ 14 प्लस f1 होगा क्योंकि ये हम ऊपर वाली फ्रिक्वेंसी लेते हैं, ठीक है, अपॉन f। ये अगर मीडियन क्लास है तो फ्रिक्वेंसी यहाँ पे कितनी दिख रही है 12, तो यहाँ पे नीचे 12 आएगा। और तो अब तुम्हारा ये हो गया देखो मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, l हो गया लोअर लिमिट तो ये 30, n/2 तुम्हारा 20 था, सी एफ जो है ऊपर वाला होता है वो लिख दिया, फ्रिक्वेंसी जो हमारा ये मीडियन क्लास है इसमें 12 है, ठीक है। h हमारा क्या होता है क्लास साइज, तो 30 और 40 कितना है 10 का डिफरेंस है, 10 आ गया इक्वल टू 32.5, ठीक है। इस 30 को वहाँ माइनस कर दो, तो 32.5 में माइनस कर दो 30 को। अब ये सॉल्व कर लो, 20 माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 14 माइनस का f1 अपॉन ये तुम्हारा 12 है, तो फिर से देख लो 30 को यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ हो गया 20 माइनस का 14 माइनस का f1 अपॉन 12, और ये h कितना था यहाँ पे 10 है, तो 20 माइनस 14 ये 6 हो गया, 6 माइनस f1 अपॉन 12, और ये तुम्हारा 10 है इक्वल टू ये कितना बचेगा 2.5, ये कट जाएगा 5 और ये आ जाएगा 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो और 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर लो, तो 5 × 6 30 माइनस का 5 f1 इक्वल टू 6 का मल्टीप्लाई 2.5 में कर दो, ठीक है, यहाँ तक देख लो कितना हो जाएगा, देखो 15 6 जाओ कितना होता है 15 6 150 हो जाता ना, तो 150 हो गया, यानी 15 हो जाएगा, कितना आएगा 15 हो जाएगा मतलब ना, 30 माइनस का 5 f1, तो इसको इधर कर दो माइनस, तो कितना हो जाएगा देखो एक मिनट, तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5 f1 इक्वल टू 15, और ये माइनस का 30 करोगे यानी माइनस 15 आएगा, माइनस माइनस कटेगा f1 आ जाएगा 3, ठीक है, f1 आ गया 3। अच्छा f2 कैसे आएगा, तो देखो हमें पता है फ्रिक्वेंसी का जो सम है वो 40 है, फ्रिक्वेंसी का सम है वो 40 है, वो किसके इक्वल होगा, जो ये CF जब आप निकालते हो ना तो ये जो लास्ट में नंबर होता है वो सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है, चाहो तो आप सबको ऐड करके देख लो, तो यानी कितना है वो 31 प्लस का f1 प्लस का f2, तो 31 प्लस f1 कितना है 3 प्लस का f2 इक्वल टू 40, तो ये आ जाएगा 34 प्लस का f2 इक्वल टू 40, तो f2 इक्वल टू आ जाएगा 40 माइनस का 34, यानी f2 जो है वो 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा f2 है 40 माइनस का 34, f2 आ गया 6, और f1 हमारा पहले से आ चुका है कितना 3, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको बढ़िया से। और बहुत बहुत मतलब ये मैं बोलूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो है ये, ठीक है, वो है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इतना मीन दे रखा है, मतलब क्लास में क्या होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स होंगे, उनका जो मीन है वो इतना है, ठीक है, मीन वेट, और मीन वेट ऑफ बॉय इज 70 kg और गर्ल्स का है 55 kg। मीन हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉय एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो पहले तो मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट नंबर ऑफ बॉय, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। हमने नंबर ऑफ बॉय को अगर x मान लिया और नंबर ऑफ गर्ल सॉरी बॉय को अगर x माना गर्ल्स को y माना है, तो क्या होगा, अब अगर मेरे पास बॉय अगर x है और मुझे मीन दे रखा बॉय का, मीन वेट दे रखा है कितना 70, तो जो मीन दे रखा है किसका बॉय का, मतलब हालांकि वेट का ही है, वेट का ही मीन है, तो वेट वर्ड बार बार यूज नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं मीन लिख रहा हूँ किसका वेट का, किसका बॉय का, MB का मतलब है बॉयज़ का जो मीन है, जो बॉय का वेट का जो मीन है वो ये है, कितना दे रखा है 70। अभी कैसे मिलेगा, जितने भी बॉय हैं मीन कैसे आता है, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करना होता है, यानी कि ये तुम्हें फॉर्मूला क्या बनेगा, सम ऑफ
वेट ऑफ ऑल बॉयज अपॉन कितने बॉयज हैं, कितने एक्स लिए हमने, इज इक्वल टू 70। तो अगर मैं सम ऑफ वेट ऑफ ऑल बॉय को यानी एस बी ले लूं तो एक्स इधर चला जाएगा, क्या वो 70 एक्स आ जाएगा। अच्छा एस बी का मतलब क्या है, सम किसका, बॉय का, और वेट की बात हो रही तो वेट की सम हो रहा है, ठीक है। अच्छा ऐसी सेम गर्ल्स का मीन दे रखा है, यानी एम मीन जो दे रखा है गर्ल्स के लिए दे रखा है कितना 55। यहां पे क्या लिखोगे, सम ऑफ वेट ऑफ ऑल गर्ल्स अपॉन कितनी गर्ल्स हैं, वाई गर्ल्स हैं, इक्वल टू 55। तो वाई को इधर मल्टीप्लाई कर दो और इसको लिख दूंगा एस जी, मतलब सम ऑफ ऑल गर्ल्स, यानी कि जितना वेट है उनका सम करना है, वो एस जी हो गया। वाई उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ये 55 वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 55 वाई, यानी ये हो गया 70 एक्स, ये हो गया 55 वाई। चेक कर लो आया समझ में, ये हो गया एस बी, ये हो गया एस जी। अच्छा जो शुरुआत में दे रखा था वो था क्या, 150 स्टूडेंट्स टोटल हैं क्लास में, और टोटल जो वेट है वो कितना है 60 है, टोटल मीन जो है टोटल, तो वो कैसे आएगा। तो देखो अगर जो है पूरी क्लास का मीन दे रखा है 60, तो वो कैसे आएगा कि जो भी बॉयज और गर्ल्स हैं उनके सम कर दो, यानी वेट का सम कर दो, यानी कि एस बी यानी बॉय प्लस एस जी, ठीक है, अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं, तो भैया 60 दे रखा है टोटल, नहीं 150 दे रखा है, तो यानी 150 अपॉन में कर दो इज इक्वल टू 60। ये बात समझ में आया, क्या बोला मैंने कि आपको जो मीन दे रखा है पूरी क्लास का, उसमें क्या है बॉयज और गर्ल्स होंगे, तो बॉय जो है उनका सम, गर्ल्स जो है उनका सम, दोनों को करना पड़ेगा ऐड, और अपॉन कितने स्टूडेंट्स हैं 150 हैं। एस बी की जो वैल्यू है मैंने पहले से निकाल रखी है 70x प्लस एस जी की वैल्यू कितनी है 55y अपॉन 150 इक्वल टू 60। समझ में आ रहा है ना, देख लो ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 15 6 जा 90 और 2 जीरो और आ जाएंगे, 9000 बन गया, ये 70x प्लस का 5y यही आएगा। अच्छा एक और इक्वेशन कहाँ से मिलेगी, तो मैं टोटल स्टूडेंट 150 दे रखे हैं, टोटल स्टूडेंट मतलब गर्ल्स और बॉय इनको मिला के तो 150 है, यानी कि तुम्हारे पास x प्लस वाई कितना है 150। एक कंडीशन तुम्हारे पास ये है, एक कंडीशन वो है। अब इनको सॉल्व करना है तुम्हें और एक्स वाई निकालना है। तो देखो पहले तो मुझे दिख रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है ये पूरे में, कर दो तो 14 5 जा 70 होता है, तो ये 14x हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा 11y, 5 से जब डिवाइड करोगे, यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 1, फिर 4 आएगा 1800 1800 आ जाएगा ना, देख लो 18 पंची 90 2 जीरो, ठीक है, इतना आ गया। अब तो कुछ कट नहीं रहा है, अब कैसे सॉल्व किया जाए, तो y की जो वैल्यू है वो आएगी 150 माइनस का x, ये रख दो y की वैल्यू, और फिर हम x निकाल लेते हैं, फिर हम x को फाइंड आउट कर लेते हैं। करो जरा फाइंड आउट तुम लोग खुद से ही, तो कितना आएगा देखो 14x प्लस का 11 ब्रैकेट y की वैल्यू 150 माइनस का x इक्वल टू 1800 इज इक्वल टू 1800। अब ये कितना हो जाएगा देखो 14x प्लस 150 का 11 में मल्टीप्लाई करूं, 150 का 11 में कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा 0, 11 5 जा 55 5, 11 और 5 कितना होता है 16, तो 1650 आया, माइनस का 11x आया इक्वल टू 1800 आ गया। तो 14x में 11x, 14 माइनस 11 कितना होता है 3x, 1800 माइनस का ये 1650 होगा, तो ये आएगा 150, ठीक है 150 आ गया, 3 से डिवाइड करो तो x कितना आ गया, x आ गया 50। तो अगर x 50 है तो y कितना था, y हमारा था 150 माइनस x, यानी 150 माइनस 50, तो ये आ गया 100, तो y कितना आ गया 100 आ गया, तो y 100 आ गया, x 50 आ गया। इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ, हमने x किसको लिया था नंबर ऑफ बॉय को, तो नंबर ऑफ बॉय 50 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया 100 हो गया, नंबर ऑफ बॉय हो गए 50 और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या हो गए 100। आया समझ में, x और y हमारा निकल आया, आया समझ में बहुत आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट देखो
नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट में हमारे पास है, नेक्स्ट है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन 14, मीन ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इतना, थर्ड ऑब्जर्वेशन बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। और देखो मैंने इस वाले वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें करवा दिए, मतलब हार्ड वाले भी करवा दिए हैं, तो तुम्हें अलग से हॉट्स क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे, इसके अलग से तुम्हें इसके हॉट्स क्वेश्चंस नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें, क्या क्या गिवन है, समझते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। चलो पहले मैं 5 ऑब्जर्वेशन ले लेता हूँ, पहले मैं 5 ऑब्जर्वेशन लेता हूँ, जैसे x1, x2, x3, x4, x5, ये मैंने 5 ऑब्जर्वेशन ले ली, x1, x2, x3, x4, x5, ये सारी ऑब्जर्वेशन ले ली। अब मीन दे रखा 5 ऑब्जर्वेशन कितना 15, तो मीन क्या होता है, सबको ऐड कर दो, यानी कि x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 प्लस का x5 अपॉन 5 ऑब्जर्वेशन है, यानी 5 से डिवाइड कर दिया, और किसके इक्वल है मीन, ये 15 के इक्वल है, मतलब मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन कितना है 15 है, तो ये 15 आ गया, ये आ गया 15 के इक्वल, ठीक है। तो 5 को 15 में कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 15 को अगर 5 में मल्टीप्लाई करा 75 आ गया, कितना आ गया, ठीक है 75। तो ये आ गया तुम्हारा x1 प्लस का x2 प्लस का x3 प्लस का x4 प्लस का x5, ठीक है। ये रिजल्ट हमारे पास एक आ गया x1 के लिए x5 तक, और ये हो गया 75 के इक्वल, ये हो गया 75 के इक्वल, ठीक है जी, यहाँ से समझ में आ गया। मीन दे रखा था 5 ऑब्जर्वेशन का 15, तो 15 इधर है, 15 का 5 मल्टीप्लाई करा 75 आ गया, ठीक है 75 वैल्यू आ गई, ओके। अब हमें क्या दे रखा, मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, यानी कि जो शुरुआत की 3 ऑब्जर्वेशन है उनका मीन, यानी x1 प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3, तो 3 नंबर का जो मीन है वो कितना है 14 है, यानी यहां से हमें मिल गया x1 प्लस का x2 प्लस का x3 42, तो ये आ गया 42, एक कंडीशन ये आ गई। एक क्या आएगी, सम किसका, एंड दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन, मतलब शुरुआत की 3 ऑब्जर्वेशन का मीन 14 है और लास्ट की 3 ऑब्जर्वेशन 17 है, लास्ट 3 कौन सी होंगी, ये होंगी ना x3 x4 x5, तो x3 प्लस x4 प्लस x5 अपॉन 3, वो कितना है हमारे पास 17, तो ये मिल गया x3 प्लस x4 प्लस x5 इक्वल टू 17 और 3 51 हो जाएगा, कितना आ गया 51। अब ये दो कंडीशन है और एक कंडीशन ये है, निकालना क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन निकालना है, यानी आपको x3 फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड करना है, x3 फाइंड आउट करना है। तो पहले तुम लोग दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करके कैसे हो सकता है, फिर तो एक तरीका ही है, आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, मतलब इन दोनों क्या करना है, ऐड कर दो। चलो करते हैं ऐड, x1 प्लस का x2 प्लस का x3, और यहाँ पे क्या है x3 प्लस का x4 प्लस का x5, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड ऐड कर लो, 42 में 51 ऐड कर लो, तो ये 3 हो गया 93, तो ये आ गया 93 के इक्वल, 2 1 3 और 5 4 9, 93 आ गया, ओके। अब देखो क्या हो सकता है, देखो x1 x2 x3 x4 x5 के लिए 75 है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ, x1 x2 x3 और ये x4 x5 को एक साथ लिख लेता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी वैल्यू पता है। देखो x1 x2 x3, ये x3 जो छोड़ दिया इसको अलग लिख दो, देखो फिर सुनो, x1 x2 x3, ये x3 मैंने इधर लिख दिया, फिर ये x4 और ये x5, अब ये वैल्यू तुम्हें पता है ना, काम हो गया बस, इक्वल टू 93 है। तो अब ये पूरी वैल्यू 75 है, तो यहाँ पे 75 पुट कर दो, यहाँ से यहाँ तक पूरा, उसको वहाँ माइनस कर दोगे तो मैं x3 मिल जाएगा, तो देखो कितना आ जाएगा, तो भाई ये तुम्हारे पास है 75, ये हो गया 75 प्लस का x3 इक्वल टू 93, तो x3 आ जाएगा, x3 आपके पास आ जाएगा 93 माइनस का 75, 13 में 5 गया 8, 1 कैरी, 1 मतलब माइनस होगा, और 8 में 7 गया 1, यानी 18 आ जाएगा ना, ठीक है 18 आ गया, तो है कोई ऑप्शन 18, यस सी पार्ट, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन देख लो,
क्या लिखा है, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरी डेटा अरेंज इन ऑर्डर इज कॉल्ड मिडिल मोस्ट। मिडिल मोस्ट कब लेते हो, मीडियन में ही तो लेते हैं, मीडियन को ही तो बोलते हैं मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू किस में आती है, मीडियन में आती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीडियन। तो भाई फाइनली मैंने टॉप 15 क्वेश्चन करवा दी। कुछ क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे देखे होंगे, जो हो सकता है पहली बार कर रहे हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।